Hello everyone and welcome back to UGC Net Mentor. Guys, this is class number 6 of JRF winner batch for UGC Net JRF exam. आज की इस क्लास में डिस्कस करेंगे हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज ऑन नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। एनईपी एक ऐसा टॉपिक है जिसमें बार बार क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं, काफ़ी ज़्यादा हाईली इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके एग्जाम के पर्पज से। सो आज की इस क्लास में इस इंपॉर्टेंट टॉपिक को आज हम डिस्कस करेंगे। ये पार्ट 1 है इस एनईपी 2020 का। इसके बाद मैं पार्ट 2 भी लेकर के आऊँगा जल्दी ही। आप इन सभी क्लासेस को जरूर फॉलो करें। क्लास 6 है आज हमारी, इससे पहले मैं 5 क्लास ऑलरेडी ले चुका हूँ। इन सभी क्लासेस की प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में दे दूंगा। इससे पहले वाली क्लासेस आपने नहीं देखी तो मेक श्योर आप उन सभी क्लासेस को जरूर फॉलो करें। इसमें हम यूजीसी नेट के एग्जाम के पर्पज से एग्जाम टारगेटेड स्टडी कर रहे हैं। दिस इज अबाउट मी। जैसे कि आप सभी को पता होगा, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो मेक श्योर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको अपकमिंग वीडियोस के सभी नोटिफिकेशन मिलते रहें। मैंने एक वीडियो बनाई थी कि विदाउट जेआरएफ भी फेलोशिप मिलती है। अप्रॉक्स 22,000 रुपए के आसपास आपको पर मंथ मिल जाते हैं। तो ये आप सभी के लिए गुड न्यूज़ है। आपको नहीं पता तो इसके बारे में जानिए। विदाउट नेट भी आप लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। नेट पास कर लिया तब तो बहुत अच्छी बात है। पास नहीं किया है और पीएचडी करना चाहते हो, पीएचडी एंट्रेंस के थ्रू एडमिशन हो जाता है तो भी फेलोशिप मिलती है। सो इस वीडियो को जरूर देखें। इस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा। मेक श्योर आप इस वीडियो को जरूर देखें एक बार। और आप हमें सोशल मीडिया हैंडल जितनी भी हमारे, जैसे टेलीग्राम हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, आप फॉलो कर सकते हो। और इनफैक्ट मैंने फेसबुक पे ग्रुप भी बनाया हुआ है जिसको आप फॉलो कर सकते हैं। वहां पर भी आपको टाइम टू टाइम अपडेट मिलते रहते हैं और आप लोग आपस में भी इंटरेक्शन कर सकते हो। और इससे पहले मैंने आपको थ्योरी लेक्चर्स दे रखे हैं, ऑलरेडी पढ़ा रखे हैं यूट्यूब पर फ्री में, तो आप इन क्लासेस को भी फॉलो कर सकते हो। दिस इज इम्पॉर्टेंट टॉपिक सीरीज। इस सीरीज में मैंने क्या किया हुआ है कि पेपर 1 के जितने भी पेपर 1 के ऑल 10 यूनिट्स हैं, इन यूनिट्स के जो एवरग्रीन टॉपिक होते हैं इनको मैंने कवर किया हुआ है। सो मेक श्योर आप इस सीरीज को फॉलो करें ताकि आपकी जो इंपॉर्टेंट एवरग्रीन टॉपिक्स हैं उनकी थ्योरी अच्छे से कवर हो जाए। सो गाइस लेट्स प्रैक्टिस एनईपी 2020 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू एनईपी 2020 व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ईसीसीई। ईसीसीई की फुल फॉर्म क्या है गाइस? देखो इसकी फुल फॉर्म क्या होती है। ऑप्शंस गिवन है। एनईपी 2020 के अनुसार ईसीसीई का फुल फॉर्म आपको बताना है। तो ऑप्शंस हैं education of a caring child in elementary classes of child education, educational classes for caring and early childhood care and education। तो गाइस देखो, अगर आपको थोड़ा सा भी आइडिया है इसका तो इसका आपको आंसर पता होगा। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। तो ये जो है एनईपी के अंदर काफी इम्फोसाइज किया गया है इसको। एनईपी के अंदर इंश्योरिंग क्वालिटी को इंश्योर करने के लिए ईसीसी करके अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन जो है वो स्टार्ट किया गया फॉर ऑल चिल्ड्रन बिटवीन 3 to 6 ईयर्स। 3 से 6 साल के बीच में ईसीसी करके जो है क्वालिटी मेंटेन रखने के लिए यहाँ पर इसको बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा और डिटेल में समझेंगे हम लोग ईसीसी के बारे में अपकमिंग स्लाइड में। नेक्स्ट क्वेश्चन में, अंडर द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 आंगनवाड़ी सेंटर्स इन इंडिया शुड बी इक्विप्ड विद। आंगनवाड़ी जो सेंटर्स है इंडिया में वो किस चीज से इक्विप्ड होनी चाहिए? वेल ट्रेंड आंगनवाड़ी स्टाफ से, या हाईली डिजिटल क्लासरूम से, या एक्सपेंसिव प्ले मटेरियल से, या कलरफुल चार्ट से। तो गाइस देखो इसका राइट आंसर क्या हो सकता है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत भारत में आंगनवाड़ी केंद्रों को सज्जित किया जाना चाहिए। तो ऑप्शंस गिवन है। तो गाइस देखो, अगर आंगनवाड़ी सेंटर्स तक की जहां तक बात है इंडिया में, तो इसके लिए ऑब्वियस सी बात है कि वेल ट्रेंड आंगनवाड़ी स्टाफ की रिक्वायरमेंट होगी। तो ऑप्शन नंबर ए ही जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये एनईपी 2020 के अंदर आंगनवाड़ी पे भी काफी अच्छे से फोकस किया गया है। सो एनईपी एम्स टू इंश्योर ऑल चिल्ड्रन हैव एक्सेस टू हाई क्वालिटी किसकी? अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, जिसकी हम बात करते भी ईसीसी की एक्सपीरियंस टू ले अ स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन फॉर देयर लर्निंग एंड डेवलपमेंट। तो देखो यही होता है कि जब स्टार्टिंग में आप अच्छे से स्टडी करते हो, जब आपके जो जड़ें हैं वो स्ट्रांग हो जाती हैं तो आगे चीजें इजी हो जाती हैं। चीजों को ध्यान में रख करके एनईपी का लक्ष्य तय सुनिश्चित करना है कि सभी बच्चों को उनके सीखने और विकास के लिए एक मजबूत नींव रखने के लिए उच्च गुणवत्ता वाले प्रारंभिक बचपन देखभाल और शिक्षा अनुभवों तक पहुंच प्राप्त हो। सो वेल ट्रेंड और इक्विप्ड आंगनवाड़ी क्वालिफाइड जो होगा आंगनवाड़ी स्टाफ होगा तो ही जो चीजें पॉसिबल हो पाएंगी। ठीक है। सो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और देखभाल प्रदान करने के लिए अच्छी तरह से प्रशिक्षित और योग्य आंगनवाड़ी कर्मचारियों की यहाँ पर जरूरत पड़ेगी। तो इसी वजह से यहाँ पर वेल ट्रेंड आंगनवाड़ी स्टाफ विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज आपकी स्क्रीन पे, विच ऐप इज लॉन्च्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट एज ए नेशनल रिपोजिटरी ऑफ हाई क्वालिटी रिसोर्सेज फॉर अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन। तो ये अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन की बात की जा रही है, इसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने कौन सी ऐप लॉन्च करी है? तो ये जो है केंद्र सरकार ने प्रारंभिक बचपन की शिक्षा के लिए उच्च गुणवत्ता वाले संसाधनों के राष्ट्रीय भंडार, मतलब ये क्या है, नेशनल रिपोजिटरी, इसके अंदर बहुत कुछ मिलेगा आपको ऑलरेडी जो इसके अंदर अपलोड किया हुआ है। तो इसके लिए कौन सा एक ऐप लॉन्च किया है? तो ऐप का नेम दीक्षा है, शिक्षा है, समीक्षा या सुरक्षा है? तो गाइस देखो इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा दीक्षा। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो दीक्षा है, इट इज अ प्लेटफॉर्म फॉर स्कूल एजुकेशन इन इंडिया that provides digital and interactive content for both teachers and students। तो गाइस याद रखना ये दोनों के लिए बनाया गया है, टीचर्स के लिए भी कंटेंट अवेलेबल है, स्टूडेंट्स के लिए भी कंटेंट अवेलेबल है, ठीक है। और द टर्म जो है दीक्षा, इसकी फुल फॉर्म आपको याद रखनी है अच्छे से, बिकॉज ये एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो दीक्षा की फुल फॉर्म है डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग, दिस इज द फुल फॉर्म ऑफ दीक्षा। ये आपको अच्छे से याद रखना है बिकॉज ये एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। देखो गाइज ये जो फुल फॉर्म है ये किस तरीके से बनाया गया है, डी फॉर दीक्षा हो गया, आई फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, ठीक है, के फॉर नॉलेज हो गया, और जो एस एच ए हो गया इसका है शेयरिंग से ले लिया इन्होंने एस एच ए, स्टार्टिंग जो 3 वर्ड है ना ये एस एच ए करके, ये 3 वर्ड यहाँ से इन्होंने उठा करके डाल दिया यहाँ पर, तो ये बन गया दीक्षा। तो इस तरीके से इसकी फुल फॉर्म है, आपको अच्छे से याद रखनी है इसको। दीक्षा ऑफर्स रिसोर्सेज एंड ट्रेनिंग मॉडल्स फॉर टीचर्स टू एनहांस देयर डिजिटल स्किल्स एंड टीचिंग मेथोडोलॉजीज। तो देखो ये टीचर्स के लिए भी ट्रेनिंग मॉड्यूल्स होते हैं इसके अंदर, जिससे आपको डिजिटल स्किल्स आपके अंदर आएंगी और उससे आपकी जो मेथोडोलॉजी है पढ़ाने की वो और अच्छे से इंप्रूव हो पाएंगी। इसके अलावा इट एम्स टू एम्पावर एजुकेटर विद द टूल्स एंड नॉलेज टू इंटीग्रेट टेक्नोलॉजी इनटू देयर टीचिंग प्रैक्टिसेस। तो आप टीचिंग प्रैक्टिसेस में भी टूल्स को किस तरीके से यूज कर सकते हैं उससे रिलेटेड भी जो है चीजें इसके अंदर मिल जाएंगी, कंटेंट मिल जाएगा। दीक्षा सर्व एज नेशनल रिपोजिटरी, ठीक है, ऑफ हाई क्वालिटी रिसोर्सेज फॉर अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन, इंक्लूडिंग टेक्स्ट बुक हो गया, लेसन प्लान हो गया, असेसमेंट्स हो गया, मल्टीमीडिया रिसोर्सेज। तो बहुत सारी जो है इसके अंदर कंटेंट अवेलेबल है उन सभी के लिए जो एज ए टीचर एज स्टूडेंट यहाँ पर स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। चीजें समझ में आ गई। तो दीक्षा जो है एक क्या है, स्कूल के लिए बनाई गई एक ऐप है जिसके अंदर कंप्लीट तरीके से पाठ्य पुस्तकें जो है आपको मिल जाएंगी पीडीएफ फॉर्मेट में, पाठ योजना मिल जाएगा, मूल्यांकन, मल्टीमीडिया संसाधन, बहुत सारी चीजें जो है आपको सभी को मिलेंगी, चाहे वो टीचर हो चाहे वो स्टूडेंट हो। तो इसीलिए जो है इसको बनाया है गवर्नमेंट ने और इसको एनईपी 2020 के तहत लॉन्च किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, व्हाट शैल बी मेथड ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग इन द प्रिपरेटरी क्लास और बाल वाटिका अकॉर्डिंग टू एनईपी 2020। तो जो स्टार्टिंग की क्लासेस होती है, प्रिपरेटरी क्लासेस होती है, फिर बाल वाटिका क्लासेस होती हैं, इसमें किस तरह की जो है मेथोडोलॉजी रहनी चाहिए, टीचिंग एंड लर्निंग मेथड रहना चाहिए? तो गाइस यहाँ पे ऑप्शंस गिवन है, प्ले बेस्ड लर्निंग हो गया, लेक्चर बेस्ड लर्निंग हो गया, प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग हो गया, स्टोरी बेस्ड लर्निंग हो गया। तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा प्ले बेस्ड लर्निंग। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। और स्टार्टिंग में वैसे भी प्रिपरेटरी क्लासेस जो स्टार्टिंग क्लासेस होती हैं वहां पर तो प्ले बेस्ड लर्निंग ही होनी चाहिए। तो वैसे तो बच्चों को प्ले स्कूल में डाला जाता है ना। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ऑफ 2020 इन इंडिया एम्फसाइज होलिस्टिक एंड डेवलपमेंटली appropriate approach to early childhood education. For preparatory classes or Balvatika, NEP encourage methodologies that align with the principles of child-centric and play-based learning। तो यहाँ पर किस पर फोकस किया गया है? play-based learning पे फोकस किया गया है, student-centric मेथड पे, child-centric मेथड पे फोकस किया गया है। तो ये जो है चीज़ों को ईजी बनाता है और स्टूडेंट जो है काफ़ी अच्छे से इंटरेस्ट लेकर के पढ़ पाते हैं। आपको लेक्चर्स कैसे लगते हैं गाइस, आप लोग कमेंट करके नहीं बताते हो, प्लीज आप सभी से रिक्वेस्ट है कमेंट जरूर किया करो, कमेंट करके बताया करो कि आपको लेक्चर्स कैसे लगते हैं, अपना फीडबैक दिया करो। अगर आपको लेक्चर्स अच्छे लगते हैं तो कमेंट किया करो, अच्छे नहीं लगते हैं तो भी कमेंट कर दिया करो कि क्यों अच्छे नहीं लग रहे हैं, क्या प्रॉब्लम है ना। तो आपके कमेंट करने से क्या होता है, हमें मोटिवेशन मिलती है आपके लिए लेक्चर्स क्रिएट करने में। तो कमेंट जरूर किया करो और जिस भी ग्रुप में आप ऐड हो वहाँ पे लेक्चर्स को शेयर कर दिया करो। बस ये 2 काम आपको करने हैं, लेक्चर्स पे कमेंट कर दो और ग्रुप में शेयर कर दो। शेयर कर दोगे तो बाकी स्टूडेंट्स तक ये लेक्चर्स पहुंचेंगे, सभी लोग पढ़ेंगे, मुझे भी मोटिवेशन मिलेगी आपके लिए लेक्चर्स क्रिएट करने में। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि 2 काम जरूर कर दें आप लोग। क्वेश्चन है, द न्यू एजुकेशन पॉलिसी इज बेस्ड ऑन पिलर्स, हाउ मेनी पिलर्स डज एनईपी 2020 हैव? सो जो नई शिक्षा नीति है कि इसके कितने स्तंभों पर आधारित है, कितने स्तंभ है इसके अंदर?
तो गाइस देखो, जो आपकी NEP 2020 है, इसके जो ऑप्शंस हैं 5 4 3 8, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, 5 पिलर्स जो हैं इसके, इस क्वेश्चन का जो है राइट आंसर हो जाएगा। सो 5 पिलर्स में क्या हो जाएगा? एक्सेस, इक्विटी, क्वालिटी, अफोर्डेबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी। तो इसको आपको अच्छे से याद रखना है, ये एग्जाम के पर्पज से काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। एक्सेस में होता है ऑल चिल्ड्रन इररिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, क्रीड, लोकेशन और जेंडर शुड हैव एक्सेस टू एलिमेंट्री एजुकेशन ऑफ कंपेरेबल क्वालिटी। तो एक्सेस में क्या है? हर स्टूडेंट चाहे कहीं भी हो, किसी भी लोकेशन का हो, किसी भी कास्ट का हो, किसी भी जेंडर का हो, हर किसी को एक्सेस जो है एजुकेशन का यहाँ पर मिलना चाहिए। इक्विटी में क्या होता है? ऑफरिंग इंडिविजुअलाइज्ड सपोर्ट टू स्टूडेंट्स। यहाँ पर सभी को इंडिविजुअलाइज जो है सपोर्ट सभी को मिलना चाहिए, जिससे इक्विटी मेंटेन रहे और चीजें जो है सभी के लिए इक्वल बनी रहे, सभी स्टूडेंट्स को इक्वली समझ में आए। क्वालिटी जो है डिलीवर करनी है, क्वालिटी एजुकेशन टू ऑल स्टूडेंट्स। तो ये क्वालिटी जो है मेंटेन रखनी है, NEP ऐसा कहता है। और ये किसका पिलर है? नेक्स्ट है अफोर्डेबिलिटी, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन फॉर 3 to 18 ईयर स्टूडेंट्स। ये फ्री और कंपलसरी एजुकेशन जो है करने की बात कही गई है अफोर्डेबिलिटी के अंदर। एंड अकाउंटेबिलिटी है, दिस इज द कलेक्शन ऑफ पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स यूज टू होल्ड स्कूल्स एंड डिस्ट्रिक्ट अकाउंटेबल फॉर improving educational outcomes for all students and forcing and facilitating needed improvements। तो यहाँ पर कोई भी स्कूल हो चाहे कोई डिस्ट्रिक्ट हो, सभी को अकाउंटेबल बनाना है कि भाई क्या किस तरह की पॉलिसी आप लोग इम्प्लीमेंट कर रहे हो, है ना। उन नीतियों और प्रक्रियाओं का संग्रह है जिनका उपयोग स्कूलों और जिलों को सभी छात्रों के लिए शैक्षिक परिणामों में सुधार लाने और आवश्यक सुधारों के लिए बाध्य करने और सुविधा प्रदान करने के लिए जवाबदेह बनाने के लिए किया जाता है। तो जवाबदेही भी जो है इसके अंदर एक पिलर माना गया है। तो पहला क्या है? पहुंच, फिर हो जाएगा इक्विटी, फिर गुणवत्ता, फिर सामर्थ्य, फिर उसके बाद जवाबदेही। तो ये 5 जो है इसके स्तंभ है हिंदी में अगर बोले तो आप इसको अच्छे से याद कर लीजिए, ये भी एग्जाम के पर्पज से काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 रिकमेंड्स। किस चीज को रिकमेंड करता है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020? तो यहाँ पर ऑप्शंस गिवन है, मल्टी लैंग्वेजिज्म, मल्टी मोनोलैंग्वेजिज्म हो गया, देन स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ करिकुलम हो गया, एंड स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ असेसमेंट हो गया। तो गाइस इसका राइट आंसर क्या होगा? बहुभाषिता, एक भाषावाद, पाठ्यक्रम का मानकीकरण या मूल्यांकन का मानकीकरण। तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा मल्टी लैंग्वेजिज्म, दैट इज बहुभाषिता। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, सो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, न्यू पॉलिसी प्रमोट्स मल्टीलिंगुअलिज्म इन बोथ स्कूल्स एंड हायर एजुकेशन सिस्टम एज मल्टीलिंगुअल एजुकेशन स्ट्रेस यूजिंग स्टूडेंट्स मदर टंग और नेटिव लैंग्वेज टू टीच स्टूडेंट्स एज इट मेक्स लर्निंग इफेक्टिव। देखो मैं भी हमेशा ऐसी चीज फोकस करता हूँ कि जो लर्निंग है दैट मस्ट बी इफेक्टिव। अब यहाँ पर मैं आपको अगर लगातार इंग्लिश में समझाता जाऊं तो जो हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स हैं वो कैसे समझेंगे, है ना। या अगर मैं लगातार हिंदी वाले वर्ड ही यूज करूं और हिंदी में ही चीजें लिखूं यहाँ पर, तो जो इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स हैं वो कैसे समझेंगे। तो ये जो है एक प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी और फिर इफेक्टिव लर्निंग नहीं हो पाएगी। इफेक्टिव लर्निंग तभी हो पाती है जब आप चीजों को उसी लैंग्वेज में समझाएं जिस लैंग्वेज में जो है स्टूडेंट्स आपको समझते हैं। तो इसलिए इफेक्टिव लर्निंग करने के लिए यहाँ पर NEP ने भी यही बोला है कि भाई मल्टीलिंगुअलिज्म की बात जो है कही गई है कि स्कूलों को और हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में मल्टीलिंगुअल जो है यूज करना है। नई नीति स्कूलों और उच्च शिक्षा दोनों में बहुभाषावाद को बढ़ावा देती है, क्योंकि बहुभाषी शिक्षा छात्रों को पढ़ाने के लिए उनके मातृभाषा या मूल भाषा का उपयोग करने पर जोर देती है। ठीक है, तो यहाँ पर स्टूडेंट्स के मदर टंग को यूज करने की बात कही जा रही है, नेटिव लैंग्वेज यूज करने की बात कही जा रही है, क्योंकि यह सीखने को प्रभावी बना देती है। ठीक है, तो ये जो है आप सभी को यहाँ पर समझना है। जब आप फ्यूचर में टीचर बनेंगे, प्रोफेसर बनेंगे, तो आप भी इस चीज को ध्यान रखना कि क्लास का माहौल देख लेना। अगर कंप्लीट स्टूडेंट्स इंग्लिश में समझने के लिए एलिजिबल है, उस चीज को समझ सकते हैं, एबल है उस चीज के लिए, एलिजिबल तो नहीं खैर एबल है और योग्य है उस चीज को समझने के लिए, सब इंग्लिश मीडियम के छात्र हैं, तो आप इंग्लिश में एक्सप्लेन करिए, कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर सपोज करो उस क्लास में 60 बच्चे ऐसे हैं जो इंग्लिश में समझ सकते हैं, 40 बच्चे ऐसे हैं जो इंग्लिश कंप्लीट इंग्लिश नहीं समझ सकते, उनको भी हिंदी में समझाना जरूरी है। तो ऐसे में आप ध्यान रखना इस बात का कि कभी भी पूरे कंप्लीट लेक्चर को इंग्लिश में फिर मत लेना। क्या फायदा ऐसी टीचिंग का जहाँ पे आप तो अपना कंटेंट डिलीवर कर रहे हो बट सामने वाले को समझ में ही नहीं आ रहा है। तो ये चीज जो है आपको करनी है अपने भी मेथोडोलॉजी में। जब आप टीचर बनेंगे फ्यूचर में तो उस चीज को ध्यान में रख करके आप इस चीज को इम्प्लीमेंट करना अपनी क्लासरूम में। Classroom that use multicultural education use various strategies to help students learn in their native languages.
So NEP 2020 recommends a regular, formative and competency based and focuses on assessment for learning. तो यहाँ पर असेसमेंट भी करना है लर्निंग का, प्लस मल्टीलिंगुअलिज्म को भी यहाँ पर प्रमोट करना है। तो ये जो चीज है NEP 2020 के अंदर बोली गई है, सो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप आपको समझ में आ गया है। अच्छा, आप लोग किस सब्जेक्ट से हैं, आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। मैं ट्राई करूंगा कि आपके सब्जेक्ट की जो क्लासेस हैं वो लेकर के आई जाए यूट्यूब पर। इसके अलावा आप पेपर 1 में किसी टॉपिक, स्पेशली किसी टॉपिक पे चाहते हो वीडियो, चाहते हो कि टॉपिक टफ लगता है तो इस टॉपिक पे वीडियो बनाई जाए, तो कमेंट कर दीजिए। मैं कोशिश करूंगा कि आपके बताए हुए टॉपिक पर भी मैं वीडियो बना सकूं, ताकि चीजें आपको और अच्छे से समझ में आए और आपके लिए एग्जाम की जो तैयारी है वो अच्छे से हो जाए। मैंने जिस तरीके से आज के इस लेक्चर में पढ़ाया है, इसी तरीके से मैंने कंप्लीट जो बैच है, जो कोर्स हमने डिजाइन किया हुआ है जेआरएफ विनर बैच के नाम से, इसके अंदर आपको कंप्लीट 10 यूनिट्स के कंप्लीट वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, ऑल 10 यूनिट्स के, जिसके अंदर थ्योरी भी होगी और एमसीक्यूज क्लासेस भी होंगी। 100 मॉक टेस्ट मिलेंगे प्रैक्टिस करने के लिए। इसके अलावा पीडीएफ नोट्स होंगे जिनको डाउनलोड करके आप मल्टीपल टाइम रिवीजन भी कर सकते हैं। तो गाइज, यहाँ पर कौन कौन से कोर्सेज अवेलेबल है एग्जाम टारगेटेड स्टडी करने के लिए? आपको यहाँ पर पेपर 1 अवेलेबल है, कॉमर्स है, मैनेजमेंट एंड पॉलिटिकल साइंस है। कंप्लीट कंटेंट बाइलिंगुअल है, जैसे कि मैंने आज क्लास में आपको पढ़ाया है, एक्सप्लेन किया है, बाकी मैंने चीजें आपको बता दी है। तो किस तरीके से आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो, आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली एग्जाम मेंटोर ऐप इंस्टॉल करनी है फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर। अगर आप iOS यूजर हैं तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। जैसे आप इस ऐप को इंस्टॉल करेंगे, वहां पे आपको एग्जाम टारगेटेड कोर्सेज अवेलेबल हो जाएंगे। ठीक है, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। शेयर दिस वीडियो विद ऑल नेट एस्पिरेंट्स एंड सब्सक्राइब फॉर यूजीसी अपडेट एंड असिस्टेंट प्रोफेसर जॉब अपडेट्स। गाइस, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।